वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। ये हमारी यूपीपीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और ये सीरीज हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं। अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के हैं, आप इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ में हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबीयू, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको चैनल संबंधी सभी अपडेट्स मिल सके। तो हम आज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? जीएस 1 को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बस हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम प्रयास करेंगे कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करें वो जीएस 2 के हों। तो several women organizations in India have played an important role in promoting entrepreneurship या फिर entrepreneurship among women, but there continue to exist obstacles that hinder women entrepreneurship. Discuss. हिंदी में देख लेते हैं, काफी लंबा प्रश्न है। भारत में कई महिला संगठनों ने महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, किंतु अभी भी कुछ ऐसी बाधाएं मौजूद हैं जो महिला उद्यमिता में बाधक हैं। अब हमको इस बात की चर्चा करनी है। तो काफी लंबी स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले अगर हम प्रश्न में, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ या कर देती हूँ। तो महिला संगठनों की बात हो रही है। कहा गया है भारत में कई सारे महिला संगठन है, इन्होंने क्या किया है, उद्यमिता को बढ़ावा दिया है महिलाओं में और इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सही बात है, लेकिन अभी भी इन्होंने कहा है कई सारी बाधाएं मौजूद हैं महिला उद्यमिता में, तो उन्हीं के ऊपर हमको चर्चा करनी है। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में या तो हम डेफिनेशन लिखते हैं या फिर हम कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये दो हमारे अच्छे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि विमेन की क्या कंडीशन है वर्तमान में इस तरफ, यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स कितनी है देश में। अगर इससे संबंधित हमारे पास कुछ डेटा होगा तो हमारा अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। और फिर जो मेन बॉडी पार्ट होगा उसमें पहले तो हम पहले वाले पार्ट में हम ये कहेंगे, हम ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि महिला संगठनों ने किस तरीके से महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बात इन्होंने स्टेटमेंट में लिख दी है। तो इस बात को वैलिडेट करने के लिए हमें भी कुछ बताना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को वैलिडेट करेंगे। फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि हाँ कई सारी बाधाएं हैं और हम डिटेल में उन बाधाओं को डिस्कस करेंगे। ये हमारी बॉडी हो गई। फिर हम एंड में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे देंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे, women entrepreneurs account only for only 14% of all enterprises in India। यानी कि जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है इसके अनुसार क्या कहा गया है, भारत में जितने भी एंटरप्राइजेस हैं इसमें महिला उद्यमों की हिस्सेदारी केवल कितनी है? 14%। बहुत कम हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आप चाहें तो अपने पास नोट कर रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, इसके हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत 70वीं रैंक में है, 77 कंट्रीज में 70वीं रैंक में है। तो ये दोनों डेटा हमारी भारत की जो पोजीशन है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की भारत में उसको दर्शाती है। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम बताएंगे कि भारत में क्या हुआ है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। उसमें कौन कौन से कदम है? उसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि महिला उद्यमिता मंच जो कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, साथ में मुद्रा योजना, स्त्री शक्ति ऋण जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन की अगर डिमांड हो तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार की योजनाएं बताकर हमारा जो आंसर है उसमें शायद हमको
कुछ अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको काम सरकार में ही करना है और हमको सरकार के लिए कुछ भी बुरा नहीं लिखना है, और सरकारी योजनाएं हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन कर देती है। तो जहां पर डिमांड हो, ऐसा नहीं आप हर जगह डाल दें। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई महिला संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस दिशा में काम किया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि महिला संगठनों ने काम किया है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सेवा, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो ये स्वनियोजित लिखा है, नियोजित नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट का हिंदी क्या होती है? स्वरोजगार होगा, ठीक है, स्वरोजगार। नियोजित को स्वरोजगार कर लीजिएगा, स्वरोजगार महिला संघ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? महिलाओं को गांवों में उद्यमशीलता के अवसर उत्पन्न करने वाली जो हरियाली हरित ग्राम योजना है, इसके लिए अनुसंधान में शामिल करा है, ठीक है। तो इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है कि हरियाली हरित ग्राम योजना में अनुसंधान में महिलाओं को शामिल किया है। इसके साथ ही भारत की महिला उद्यमियों का एक संघ है जिसको क्या बोला जाता है? कंसोर्टियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, CWEI। इसने भी क्या किया है? इसने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो महिलाएं हैं इनको विपणन कौशल यानी कि मार्केटिंग स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए यूएनओ के साथ काम किया है या काम कर रहा है। तो ये दो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए अच्छे। तो ऐसे हम बताएंगे कि ऐसे प्रयासों के बावजूद भारत में जो महिला उद्यमी है उनकी संख्या अभी भी कम है। इसके पीछे कुछ रीजन है, इसी को हमें फिर आगे डिस्कस करना है। आगे हम हिंडरिंग फैक्टर्स या फिर महिला उद्यमिता में जो बाधक कारक है वो बताएंगे। सबसे पहले महिलाओं के लिए अगर हम कोई भी चीज डिस्कस करेंगे तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज की वजह से। एक हमको हमेशा ये रीजन याद रखना है कि महिलाओं के संबंध में कुछ भी पिछड़ेपन से संबंधित होगा तो ये पॉइंट आपको हर जगह लिखना है कि पेट्रियार्कल समाज है हमारा, जिसकी वजह से सामान्य तौर पर महिलाएं जो है वो वीक कंसीडर की जाती है, उनको कमजोर कंसीडर किया जाता है। तो वो एक मेन रीजन हो जाता है उनके पिछड़ेपन का। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है इसीलिए उनके लिए जो उनको पूंजी चाहिए होती है या उनको बाजार में पैठ बनाना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको कमजोर कंपैरेटिवली समझा जाता है समाज में। तो वो ये नहीं हो पाता है कि वो अपने एंटरप्राइज के लिए आसानी से इन्वेस्टमेंट ला सके, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनको जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होते हैं या फिर जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो महिला के नेतृत्व में जो व्यवसाय होते हैं उसमें निवेश करने से थोड़ा हिचकते हैं। और साथ में जो वित्तीय संस्थान या फिर जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो महिलाओं को कम क्रेडिट वर्दी समझते हैं, यानी कि क्रेडिट देने के योग्य कंपैरेटिवली कम समझते हैं। इसके साथ ही कई भारतीय महिलाओं के पास हम देखते हैं कि उनके नाम की कोई संपत्ति नहीं होती है। अगर बैंक में आपको लोन लेने जाना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अपना बताना होगा कि आपके पास ये एसेट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको कोलेटरल लोन मिलता है। तो यदि कोई संपत्ति नहीं होगी तो वो लोन प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी वाला जो पॉइंट है उसमें आप ये सारी चीजें डिटेल से बता सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में उसी वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। इन पॉइंट्स को आप और छोटा कर 2 लाइन में समेट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल से मैंने बता दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के पिछड़ेपन का, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो इनको उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसकी वजह से जो जैसे एंटरप्राइज से संबंधित जो चीजें होती हैं, पढ़ाई होती है, जैसे कि व्यवसाय प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, इन विषयों में हम देखते हैं कि पुरुषों से ये काफी पीछे हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूअर सेक्टर्स आर विमेन फ्रेंडली, यानी कि सीमित क्षेत्र ही हैं कुछ ऐसे जो महिलाओं के लिए अनुकूल हैं। कई हम देखते हैं महिलाओं के जो स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं उसमें निम्न राजस्व वो क्षेत्र होते हैं, यानी कि वो लो रेवेन्यू सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, परिधान हो गया, सौंदर्य देखभाल से संबंधित होता है। जबकि जो पुरुष होते हैं वो किन में संबंधित होते हैं? जो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें होती हैं, जैसे कि विनिर्माण, खनन, निर्माण, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों से वो संबंधित होते हैं। और महिलाओं के लिए कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हमको दिखाई देते हैं। साथ में महिलाओं के साथ एक पॉइंट ये भी होता है कि वो उनके पास नेटवर्किंग नहीं होती है पुरुषों की जैसे। साथ में उद्योग, संपर्क और व्यवसाय चलाने के लिए जो आवश्यक अन्य संसाधन होते हैं उसकी भी कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से उनके पास अवसर काफी, अपॉर्चुनिटीज काफी सीमित रहती हैं।
तो पहले और दूसरे पॉइंट तो कॉमन हो गए कि महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन पे के लिए कॉमन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप हर जगह इसको प्रयोग कर सके, ये इस क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है। फिर हम देखते हैं प्रतिबंधित गतिशीलता। महिलाएं जो है वो महिलाएं जो होती हैं वो हेजिटेंट होती हैं कि उनको अकेले ट्रैवल ना करना पड़े, अकेले होटल्स में ना रहना पड़े बिजनेस पर्पसेस के लिए, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कारण भी एक बाधक के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। साथ में बहुत ही सीमित महिलाएं, बहुत ही कम नंबर में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हो कि वो आसानी से ट्रैवल कर सके। तो ये सारी परेशानियां भी हमको दिखाई पड़ती हैं। अगला आता है उद्यमशीलता के माहौल की कमी। देखिए, महिलाओं की उद्यमशीलता का, पुरुषों में इतनी उद्यमशीलता का माहौल नहीं है, तो महिलाओं के लिए तो ये और ही कम हो जाता है। कई महिला उद्यमी हमको दिखाई पड़ते हैं कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर पे ही व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए फोर्स हो जाती हैं और उनको घर से ही करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि व्यावसायिक समुदाय के साथ उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है और वो बाजार तक जो उनको अपॉर्चुनिटीज बाजार में मिल सकती थी वो खो बैठती है, जिसकी वजह से उनके जो सीखने के अवसर है वो भी सीमित हो जाते हैं। तो ये भी एक बाधा के रूप में दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे दिया हुआ है रोल मॉडल की कमी। महिलाओं के सामने ऐसे इतनी कोई रोल मॉडल नहीं है जिनको वो फॉलो कर सके। जैसे रीसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने फाल्गुनी नायर का है, जो भारतीय महिला है जिन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी नायका नामक स्थापित करी है। लेकिन ये एक बाधा के रूप में है क्योंकि बहुत ही सीमित नंबर में हमें महिला उद्यमी दिखाई देती है और उनके पास पर्याप्त सकारात्मक रोल मॉडल उपलब्ध नहीं है। उन्हें ऐसी महिला सलाहकार और प्रशिक्षकों को खोजने में भी कठिनाई होती है जो उन्हें तैयार कर सके और सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। तो ये सारी हमने जो भी बाधाएं हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने क्वेश्चन देखा, देखिए आंसर में हमसे नहीं पूछा गया है कि हम कुछ और सजेशंस भी दें, तो इसीलिए कंक्लूजन में अगर हम एक दो पॉइंट्स बता देंगे तो वो एनफ होगा। ज्यादा आपके पास ना टाइम होगा, ना ही आपके पास इतनी आंसर में स्पेस होगी कि आप हर चीज एक ही आंसर को अच्छा बनाने में कर दें। इसीलिए कंक्लूजन में बस थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देकर आप कंक्लूड कर सकते हैं। कहा गया है कि एक रिपोर्ट है, एक और रिपोर्ट का एग्जाम्पल कि मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर 2025 तक महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए तो $12 ट्रिलियन हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड हो सकता है। यानी कि महिलाओं की समानता को आगे बढ़ाकर 2025 तक वैश्विक जो जीडीपी है इसमें 12 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक जोड़े जा सकते हैं। तो ये हमें दर्शा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या आवश्यक है, समग्र और एकीकृत प्रयास किए जाएं और जो भी आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा उद्यमशीलता महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। यानी कि एसडीजीज का जो लक्ष्य है उसके लिए भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये गोल को अचीव करना, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, कोई भी हमारा आंसर कंक्लूड करना है तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि आप अपने आंसर को कंक्लूड करने में एसडीजीज को ऐड कर सकते हैं तो कंक्लूजन में उसको ऐड कर दीजिएगा। बस थोड़ा समझ लीजिएगा कि ऐसा डिमांड हो, एकदम रैंडम ना हो जाए आपका कंक्लूजन। एसडीजीज को आप अपने कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। ये काफी लंबा था लेकिन आपको जिस हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से आंसर करना होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।